अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपकी मिस वरीशा। आज हमारी मेहंदी कोर्स का दूसरा दिन है। कल हमने ये शीट बनाना सीखी थी। आई होप आप सबने ये शीट भी तैयार कर ली होगी। और साथ ही साथ हमने प्रैक्टिस के लिए मेहंदी कोन भी बनाना सीखी थी, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी था। आई होप आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें रेडी कर ली होंगी। आज हमारी क्लास बेसिकली स्टार्ट होने जा रही है। फर्स्ट क्लास में हम सीखेंगे लाइनिंग कि स्ट्रेट लाइनिंग कैसे बनाई जाए। मेहंदी के प्रेशर को बरकरार रखते हुए स्ट्रेट लाइनिंग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मेहंदी के ऊपर एक्सेस प्रेशर डालेंगे तो मेहंदी बहुत ज़्यादा मोटी निकलेगी। और लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होने की वजह से हमें प्रेशर बिल्कुल बैलेंस रखना होगा, बिल्कुल सीधा प्रेशर होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन है। ये देखिए जो लाइनें टूट रही है ना, ये हमारे प्रेशर टूटने की वजह से। इसको भी हम बिल्कुल इस तरह से लेंगे ताकि इसकी ज्वाइनिंग पता ना चले। इस तरह से बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें। जब तक हमें सीधी लाइनें बनाने नहीं आ जाएंगी, आप लोगों ने इसको ऐसे ही प्रैक्टिस में लें। सीधी लाइन बिल्कुल सीधी। प्रेशर देखिए मैंने मेहंदी कैसे पकड़ी हुई है, दो दरमियान के बीच में इसको लिया हुआ है। और कितने पीछे से मैंने इसको प्रेशर दिया है, इस पॉइंट से। कितना फासला इन दोनों के दरमियान में, इस पॉइंट से मैंने इसको प्रेशर दिया है। और प्रेशर बिल्कुल इक्वल है एंड तक। प्रेशर बिल्कुल इक्वल रहना चाहिए एंड तक। हमारी लाइनें बिल्कुल सीधी होगी और ये थोड़ी सी हमारी उठी हुई होंगी, बिल्कुल शीट से लगनी नहीं। ये देखिए इस तरह प्रेशर बिल्कुल सेम रहेगा और ये बिल्कुल सीधी 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 बनेगी। ये हमारी लाइंस बनी है वर्टिकल में। अब हम इसको बनाएंगे हॉरिजॉन्टल में। शीट बिल्कुल इसी तरह रखनी है, शीट को मूव नहीं करना है, क्योंकि शीट को मूव करने का कोई फ़ायदा नहीं। इस तरह हमें पता नहीं चलेगा। इसी तरह एक ही तरह से शीट रख के बस हमने हर तरह 4 डायरेक्शन में लाइंस ड्रॉ करनी है। पहले वर्टिकल बनाई थी, अब हॉरिजॉन्टल बनानी है। ये देखिए इस तरह से। इसमें भी वही है कि प्रेशर रखना है और बिल्कुल सीधी सीधी बनानी है। ये देखिए जैसे इसी तरह से ये लाइनें बनाती चले जानी है वर्टिकल में, जब तक आपके लाइनिंग बिल्कुल सीधी नहीं हो जाती। इसी तरह आपने इसको बनाते रहना है। देन अब हम इसको बनाएंगे क्रॉस में, इस तरह से। चारों डायरेक्शन में लाइनें बननी चाहिए। देन अब इधर से अच्छी प्रैक्टिस के लिए हम इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। एंड देन उनके अंदर पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। एक तरह का पैटर्न भी, नेट पैटर्न कहलाता है ये। इस तरह से हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। देन फिर वर्टिकल बनाएंगे। शीट को मूव नहीं करेंगे, शीट ऐसे एक ही डायरेक्शन में रखनी है, ठीक है। इस तरह से। ये देखिए हाथ उठा हुआ है तो बॉक्स क्लियर बन रहे हैं। नेट के छोटे छोटे जो बॉक्स हैं वो क्लियर बन रहे हैं। हाथ बिल्कुल मर्ज करेंगे तो ये बिल्कुल से लग जाएगा और ये ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस को ख़राब कर देगा, जैसे जैसे बॉक्स क्लियर नहीं बनेंगे। हमें इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना है कि बॉक्स क्लियर बने। और हाँ, एक चीज़ और जो मैं आपको आगे बताऊंगी, जो अक्सर लोग कॉमनली मिस्टेक कर देते हैं, जिनकी वजह से उनके बॉक्स क्लियर नहीं होते। अब इसी तरह से हम एक बॉक्स और बनाएंगे। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का बना था। अब हम दोनों क्रॉस लाइंस का बनाएंगे। पहले एक तरफ की क्रॉस लाइनिंग करेंगे, फिर दूसरी तरफ की क्रॉस लाइनिंग करेंगे, इस तरह से।
इस तरह से पूरा कंप्लीट एक तरफ से क्रॉस राइट लाइनिंग कर लेंगे। ये हमें प्रैक्टिस में रखनी है, जब तक हमारी लाइनिंग स्ट्रेट नहीं हो जाएगी हम नहीं करेंगे। अब हम दूसरी तरफ से क्रॉस लाइनिंग करेंगे और ये चीज़ ध्यान में रखेंगे हमारे बॉक्स क्लियर हो, इसीलिए हाथ उठा के होगी लाइनिंग। प्रेशर बरकरार रहेगा तो हाथ उठाने के बावजूद भी लाइनिंग सीधी जाएगी। इस तरह से हमें हाथ का प्रेशर भी एक जैसा रखना है, कांस्टेंट होना चाहिए हमारे हाथ का प्रेशर जब हम लाइनिंग निकालें। इस तरह से हम दूसरी रोज की भी क्रॉस लाइनिंग कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये क्रॉस लाइनिंग भी इतनी नीट हो जितनी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होगी। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी जो हम अक्सर मिस्टेक कर लेते हैं। ये देखें, अगर हमने वर्टिकल्स लाइन दी हुई है इस तरह से, ये हमने ले ली चंद वर्टिकल्स लाइनें, ठीक है। अब हम जिस पे अगर हॉरिजॉन्टल करते हैं तो ये क्लियर नहीं होगी। ये देख रहे हैं, ये क्लियर नहीं होगी। जब हम इस पे क्रॉस लाइनिंग करेंगे तो ये क्लियर नहीं होगी। इसके क्लियर ना होने की वजह क्या कि बॉक्स क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब हम क्रॉस करते हैं तो उसके साथ मैच क्रॉस ही करता है इस तरह से। ये देखिए, तो ये प्रॉपर बॉक्सिंग दे रहा है क्योंकि दोनों तरफ की लाइनें क्रॉस में ही हैं। लेकिन अगर एक तरफ की हम स्ट्रेट रखेंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रखेंगे और एक तरफ की क्रॉस रखेंगे तो ये प्रॉपर बॉक्सिंग नहीं देगी, प्रॉपर स्क्वायर नहीं बनेंगे स्मॉल वाले, बल्कि ये अजीब से। देन हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनर्स का पैटर्न एक अलग बनेगा और क्रॉस लाइनिंग का पैटर्न एक अलग बनेगा। ये देखें, इसके और इसके बॉक्सेस में फ़र्क है ना, तो ये वाले जो राइट है वो हमारे बिल्कुल राइट है, ठीक है। इस तरह की बॉक्सिंग नहीं करनी, ये रॉन्ग है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। जब तक के लिए आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करें। अगर जिसने शीट अवेलेबल नहीं, जिसके पास शीट अवेलेबल नहीं है वो शीट रेडी कर ले, मेहंदी कौन रेडी कर ले, और इसकी मुसलसल प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस नहीं होगी, आप कुछ भी सीख लो, आप नहीं कर सकते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।